Hello everyone, how are you? I hope all are you well and fine children. Stay home, stay healthy children. Children, आज मैं आपकी जो बुक है हनी ड्यू, उसमें जो आपकी सेकेंड चैप्टर की पोएम ज्योग्राफी लेसन है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप इस पोएम को बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। चिल्ड्रन, जो ज्योग्राफी लेसन पोएम है हमारी, जो हमारे एक हैंडसम पोएट जुल्फ़िकार घोष के द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने अपनी इस पोएम के ज़रिए हमें ये बताया है कि किस तरह हमारा शहर शहर डेवलप किया गया है, वो क्यों किया गया और कैसे किया गया है, इसके बारे में इसमें बताया है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी जो सिटी है, यदि आप 10,000 की ऊंचाई पर जाकर आप इसे देखें नीचे की तरफ, तो आपकी सिटी आपको कैसी लगती है? क्या आप इसको इमेजिन कर सकते हैं? नीटली प्लानेड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। जब आप 10,000 की ऊंचाई से अपने शहर को देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि किस तरह नीटली प्लान की गई है आपकी आपका जो ये शहर है, किस तरह प्लान किया गया है, कितने अच्छे तरीके से प्लान किया गया है और कितने अच्छे तरीके से परफेक्ट इन प्रोपोर्शन, कितनी अच्छे तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। यानी कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का मतलब भौगोलिक डिज़ाइन, जैसे कि होते हैं कई स्क्वायर्स हैं, कई रेक्टेंगल्स हैं, कई ट्रायंगल्स हैं। इस तरह जब हम अपनी ज़मीन को, अपने शहर को 10,000 की ऊंचाई से देखते हैं तो बिल्कुल हमें ऐसी लगती है कि कितने अच्छी तरीके से हमारे शहर को प्लान और डिज़ाइन किया गया है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। ये आपको बिल्कुल जैसे आप, यानी कि आप ज़मीन पर, घाटी पर रहते हैं, भीड़ भाड़ के बीच में रहते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट आपको दिखाई देती है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ। वास्तव में जो ये है उससे बिल्कुल ही अलग दिखाई आपको शहर देता है। यानी कि जब हम ज़मीन पर होते हैं तो हमें कोई चीज़ छोटी, कोई चीज़ बड़ी और भीड़ भाड़ वाला ये शहर दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसे ऊंचाई से देखते हैं तो सब चीज़ हमें इक्वल दिखाई देती है और बिल्कुल डिफरेंट जैसी कि ये है। हियर इज ए पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी, सम क्वेश्चंस दैट्स कम टू हिज माइंड। तो यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं जुल्फ़िकार घोष, उन्होंने अपने शहर को ऊंचाई पर जाकर देखा और उन्हें कई प्रश्नों के उत्तर, उन्हें जो उनके दिमाग में आए, उन प्रश्नों के उत्तर उनको मिले। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had। तो पोएट यहाँ पर क्या कहता है कि जब उसका जेट, यानी कि जब उसका एरोप्लेन आकाश में उड़ा तो उसे अपना शहर बिल्कुल साफ दिखाई दिया। हैड डेवलप द वे इट हैड, किस तरह इसको डेवलप किया गया, ये सब चीज़ उसे दिखाई दी। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। और जब वो नीचे रहता था ज़मीन पर तो इसे ऐसा लगता था कि ये शहर मीलों में बसा हुआ है, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने पर इसे ये 6 इंच जितना दिखाई दिया। यानी कि किसी भी चीज़ को यदि हम दूरी से देखते हैं तो वो चीज़ हमें छोटी दिखाई देती है। इस तरह पोएट को भी अपना शहर 6 इंच से बड़ा दिखाई नहीं दिया। देयर seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard। यानी कि उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये अनिवार्य हो गया, उसे ज़मीन पर ये दिखने लगा कि किस तरह जब वो नीचे रहता है तो उसको जब मकान जो है अक्रमिक रूप से छोटे बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन ऊपर जैसे ही वो उड़कर उसने देखा तो सब चीज़ उसे कैसी लगी, इक्वल लगी। अनप्लानेड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। जब
वो ज़मीन पर रहता है तो उसे कैसे लगता है कि मेरा जो शहर है अनप्लानेड है, कोई चीज़ छोटी है कोई बड़ी है, किस तरह प्लान की गई है। लेकिन जैसे ही वो ऊंचाई पर जाकर अपने शहर को देखता है तो उसे लगता है कि मेरे शहर को बहुत तरीके से प्लानिंग किया गया है, बहुत तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए प्लान कर कर उसे बनाया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट क्या कहते हैं, When the jet reached the 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। तो यहाँ पर पोएट क्या कहता है कि जब उसका जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसे अपना देश स्पष्ट दिखाई देने लगा, देश और जो शहर, कि क्यों शहर जो हैं, शहर नदियों के पास बसे हुए हैं और क्यों वैलीज यानी कि ज़मीन पर जो घाटियाँ हैं वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों है, यानी कि हर शहर नदियों के किनारे क्यों बसा हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा बनारस जो है गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है और हमारी दिल्ली यमुना और कई गोमती आदि नदियाँ जो है दिल्ली के पास से होकर गुजरती हैं, कि हर शहर जो है नदियों के किनारे क्यों बसाया गया है। आपने देखा होगा सुना भी होगा बड़े बुजुर्गों से कि जहाँ पर ज़मीन और पानी होता है मनुष्य को वो अपनी तरफ प्रकृति खींचती है, यानी कि पीने के लिए पानी और रहने के लिए यदि ज़मीन जहाँ मिलती है तो वहाँ पर मनुष्य जो है अपना रहन बसेरा कर लेता है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये सारा ज्योग्राफी का लॉजिक है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि ज़मीन और पानी जो है मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वाज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच द 1000 फीट, और जब मेरा जेट हज़ारों फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो मुझे ये स्पष्ट जो है पता चल गया। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round। अब यहाँ पर पोएट हमें क्या कहता है कि जब मेरा जेट 6 मील की और ऊंचाई पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि मेरी पृथ्वी जो है कैसी है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और मुझे ये भी पता चला कि हमारी पृथ्वी पर ज़मीन से ज़्यादा समुद्र है, यानी कि 75% वाटर है और 25% लैंड है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड देन द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। मुझे ये सब चीज़ तो पता चल गई, अब पोएट को क्या पता चला कि पृथ्वी हमारे जो पृथ्वी है वो गोल है, 75% यहाँ पर पानी है, 25% यहाँ पर ज़मीन है। ऊंचाई पर जाने से हमारी पृथ्वी जो है, हमारा शहर, हमारा देश वेल प्लानेड है, और क्यों लोग ज़मीन और पानी की तरफ आकर्षित होते हैं। इन सब के तो क्वेश्चन जो उनके माइंड में आए थे उनका आंसर उन्हें मिला, लेकिन अब पोएट कहते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मुझे नहीं मिला कि इस ज़मीन पर रहने वाले लोग क्यों एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्यों एक दूसरे से हेट करते हैं। हेट किस तरह की है, टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, और एक दूसरे में शहरों के बीच में दीवारें खड़ी करते हैं। बच्चों ये दीवारें कैसी हैं, जात धर्म की हैं, लिंग की हैं, काले गोरे की हैं, वर्ण की हैं। तो क्यों इस जाति पाति का भेदभाव, क्यों वर्ण विचार, क्यों लिंग भेदभाव जो है इंसान से करता है, और इसकी वजह से एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो पोएट बार बार ये कहता है कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने पर मुझे इन सब के तो प्रश्नों के उत्तर मिले, लेकिन एक मनुष्य ही मनुष्य को मारने के लिए तैयार हो जाता है, मनुष्य ही मनुष्य से नफरत करता है, जाति पाति का भेदभाव करता है। इसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर पोएट हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि हम इस पृथ्वी पर सब एक समान है, सब कोई भेदभाव नहीं है, हम सबको एक समान रहना चाहिए, किसी में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये पोएम क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।